अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, और आज क्योंकि बोर्ड एरा चल रहा है और पेपर बहुत ज़्यादा करीब हैं तो आज हम लोग आए हैं सेकंड ईयर इस्लामियात की प्रेजेंटेशन के साथ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है पेपर में। ये बहुत टॉपर का पेपर है और इनके 50 आउट ऑफ 50 आए थे इस्लामियात सेकंड ईयर में। तो अब देखते हैं। सबसे पहले ये इंशाई तर्ज लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से इंशाई तर्ज लिखा हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर ये देखिए यहाँ पे करके 2 लिखा हुआ है। फिर मुख्तसर जवाबात की हेडिंग इस तरह से खूबसूरत अंदाज में ये इन्हीं 4 लाइनों में मुकम्मल किए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था उसका नंबर लिख के फिर ये छोटा सा आगे इन्होंने लगाया हुआ है दाएं, थोड़ी सी लाइनें लगाई हैं और फिर ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में ये ब्लैक से लिखा हुआ है। ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे गलती थी तो गलती, लेकिन 0.5 विकेट है, लेकिन ये बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया हुआ है। पहला पेज ही देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, पहला पेज ही इतना खूबसूरत लग रहा है। आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से अटैम्प्ट किया हुआ है और जहाँ पर ये गोल दायरे जो हैं लगाए हुए हैं ये ब्लैक से लगाए हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत, कैमरे में इतने अच्छे नज़र आ रहे लेकिन बहुत खूबसूरत। आगे ये क्वेश्चन भी हाईलाइट है। देखिए एक पेज पे 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन। सेकंड ईयर में लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, शीट्स होती हैं लेकिन लेंथ मैटर करती है। देखिए अच्छा भी लिखा हुआ है और बड़ा भी। अगला सवाल देखें तो सवाल नंबर 3 सूरत जुमा का तारुफ। फिर इसमें कितनी आयात है उसे ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ। इसे भी हाईलाइट करना चाहिए तो शायद टाइम ना हो, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, एक भी हाईलाइट किया हुआ है। तो आगे देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है। आगे अल्लाह के पसंदीदा अमल हेडिंग दे के सवाल नंबर 4 लिख के देखें। जहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है वहाँ पे लाइन लगाई है, फिर पता चल रहा है कि कहाँ से सवाल शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये भी ब्लैक से लिखी हुई हैं दोनों। अगला सवाल मुनाफिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ। ये देखें ये लिखा हुआ है, आगे पहले लिखा हुआ है और फिर वजूहात भी नीचे बताइए और ये ब्लैक से लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत करके लिखा हुआ है। आगे देखें ये पूरी, यहाँ पे सवाल एंड हो रहा तो लाइन लगा दी है। आगे अगला सवाल देखें कितनी अच्छी लेंथ है और जो चीज़ें हाईलाइट होनी थी, ज़ैद बिन अरकम, झूठी कसम, सबको हाईलाइट भी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। पहला सवाल एंड हो गया। आगे लॉन्ग क्वेश्चन, कितनी अच्छी हेडिंग दी हुई है, ये ब्लैक से लिखा हुआ है, ये ब्लैक से लिखा हुआ है। फिर सूरत जुमा, फिर तारुफ लिखा है। अंदर जो चीज़ हाईलाइट होनी थी वो ब्लैक ब्लू मिक्स करके हाईलाइट की हुई है। ओके, कितने अच्छे तरीके से ये पहला पेज अच्छे तरीके से किया हुआ है, देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। आगे देखें शान नज़ूल की हेडिंग देके आगे शान नज़ूल दिया हुआ है। आगे करते हैं कि आगे भी किस तरह 12 आदमी थे तो इम्पोर्टेंट बात थी तो 12 को हाईलाइट किया हुआ है। आगे मरकज़ी मौजू की हेडिंग देके देखें 2 लाइनों में हेडिंग, तीसरी लाइन में 2 लाइनें लगाई हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं कि मरकज़ी मौजू लिखा हुआ है। फिर मज़ामीन की हेडिंग देखें, ये देखें ये गोल कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहला पेज ही बहुत खूबसूरत था, उसके बाद भी पेपर पहले पेज से ही माइंड बदलना शुरू हो जाता है एग्जामिनर का। ये अगला पेज है, ये तीनों ब्लैक से लिखी हुई हैं कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आगे अहले किताब का जिक्र हेडिंग दी हुई है, मज़ामीन में से भी हेडिंग निकाली हुई है या फिर जो चीज़ें हाईलाइट होनी थी उन्हें हाईलाइट किया है। दस्ते बाजू दुश्मन सबको हाईलाइट किया है जो होनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी पेज जुम्मा की अहमियत। और जुम्मा के बाद हालांकि ये सूरत देखी जाए बहुत छोटी है, लेकिन इसको जितने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तफसीली जवाब के हिसाब से बड़ा करके अच्छा करके हेडिंग बना के लिखा हुआ है तो उतने ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये 50 बाई 50 आए थे
सेकेंड ईयर इस्लामियात में, और ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे अगले सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दूँ तो वो भी दें। अभी इसका FLP की भी प्रेजेंटेशन है, ये बस छोटी सी वीडियो थी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। उम्मीदें करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे किस सब्जेक्ट की और कौन सी क्लास की प्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। फिर जुम्मे के बाद करके ये क्वेश्चन एंड किया हुआ है। थैंक यू सो मच।